हरे कृष्णा। तो ये कमरा है, पहले इसकी पक्की छत थी, अभी छत नहीं है इसकी पक्की, और यहाँ पर टीन लगी हुई है और कमरा पक्का था। और ये सब अलमारियाँ पहले से जैसी थी वैसी ही बनी हुई है, लेकिन हाँ कमरा बहुत जर्जर हो चुका है। तो इसी कमरे में हाँ मेरी पढ़ाई होती थी। और घर का एक दूसरा हिस्सा है जहाँ कभी कभी हम लोग रहते थे। अक्सर तो किराएदार रहते थे ऊपर ऊपर के हिस्से में, तो हम लोग यहाँ पर रहते थे। कभी कभी किराएदार जब नहीं होते थे तो हम लोग ऊपर रहते थे। तो जब ऊपर रहते थे तो ऊपर एक कमरा था जहाँ हमारी पढ़ाई होती थी, लेकिन जब हम लोग यहाँ होते थे तो यही कमरा था जो कि हमारी पढ़ाई का था। तो कक्षा 12 तक यानी 1971 तक हमने यहाँ पढ़ाई की। और जब 1978 में जब मैं आ गया अपने घर में, तो इसी कमरे में रहता था। और इसी कमरे में मैं फिर श्रीमद् भागवत पढ़ता था। और कभी बाहर जो आंगन है यहाँ पर भागवत पढ़ता था, तो कोई सुनने वाला हो या ना हो, कि मैं अपने ओर से भागवत का पाठ किया करता था। तो मैंने यहाँ पर आध्यात्मिक पढ़ाई भी की और भौतिक पढ़ाई भी की। हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा प्रभु जी बताइए क्या थोड़ा सा प्रभु जी के बारे में क्या होता है? आप यहाँ आए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट वो भी लगा दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हम देख सकते हैं कि मैं जैसे ही आया तो मैंने देखा बहुत सारे तुलसी के पौधे यहाँ पे उगे हुए हैं अलग अलग कॉर्नर में। ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ संदेश है कि जहाँ पे भक्ति होता है वहाँ पे ही भगवान का उपस्थिति, भक्त का उपस्थिति रहता है ना। तो वो स्थान जो है वो भक्ति से संबंधित है, इसको हम पहचान सकते हैं। और गीतामृत प्रभु जो हैं वो इस्कॉन के जो माननीय भक्त हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, उनमें कुछ रोल मॉडल्स हैं जिसमें एक हमारे गीतामृत प्रभु हैं। और ये स्थान जो है उनके बचपन का स्थान है। यहाँ पे जन्म स्थान, शिक्षा स्थान, इन्होंने यहाँ पे बहुत समय बिताया। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ तुलसी के पौधे केवल गमले में हुआ करते थे और इस तरह से नहीं उगते थे। इस स्थान में पीले का पेड़ लगाया गया था। और मेरी माता जी बृहस्पतिवार व्रत किया करती थी, तो बृहस्पति की पूजा गुरुवार के दिन करती थी। और इस स्थान पर एक कनेर का फूल पेड़ लगाया गया था, जिसमें कि पीले कनेर के फूल निकलते थे। तो उनको बृहस्पतिवार की पूजा में पीले फूलों की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ एक बहुत बड़ा कनेर का पेड़ लगा हुआ था। अभी वो पीले का पेड़ भी नहीं है, कनेर का पेड़ भी नहीं है। लेकिन ये पेड़ जो अमरूद का पेड़ है, ये मेरे जन्म से भी पहले से ये लगा हुआ। ये 1954 में मेरा जन्म हुआ, तो उससे भी पहले ये अमरूद का पेड़ था। ये हमारे घर की सीमा में नहीं है, ये दूसरा घर है जो कि हमारी चाची का घर है। तो इसमें अमरूद बहुत मीठे होते थे और हम लोग छिप करके अमरूद तोड़ा करते थे क्योंकि अमरूद बहुत मीठे होते थे। तो हम लोग जो है अपनी दीवार से या कहीं से भी जो है अमरूद तोड़ा करते थे और खाया करते थे। तो ये अमरूद का पेड़ है। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ रहिए। है जो कि पहले कच्चा था और बड़ा था, अभी तो छोटा कमरा है। तो ये कमरा जो है कुछ बड़ा था। ये दीवार जो बनी है तो उससे आगे दीवार थी, चौड़ा कमरा था। तो यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था 15 मार्च 1954 को। तो वो जो जन्म था मेरा, तो मुझे तो कुछ याद नहीं है। सामान्य लोगों का जैसे जन्म होता है तो बड़े कष्टपूर्वक होता है, तो शायद बड़े कष्टपूर्वक हुआ होगा, मैं तो नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर अब मेरा दोबारा जन्म ना हो, अगर मैंने ऐसी भक्ति की कि दोबारा जन्म ना हो, तो फिर इस जन्म को दिव्य माना जा सकता है। भगवान के जो
दिव्य जन्म और कर्म होते हैं तो शुरू से ही होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जन्म से दिव्य नहीं होता है, लेकिन फिर जीवन काल में अगर उसकी भक्ति ऐसी हो जाती है कि वो फिर भगवान के धाम जाता है, तो फिर उसके जन्म का स्थान का भी फिर महत्व बन जाता है। तो ये जो है मेरे जन्म का स्थान है। और मेरा जो है पालन पोषण जिन माता पिता ने किया तो वो धार्मिक थे। मेरे पिताजी इतने अच्छे रामायण के जो है वाचक थे, कथावाचक थे, कि उनको रामायण की एक एक चौपाई याद थी। कोई अगर पूछे कि ये चौपाई कहाँ है रामायण में, तो तुरंत बता देते हैं कि कहाँ पर। और कोई चौपाई वो कहे कि ये रामायण में कहाँ है और रामायण में नहीं है, तो बता देते कि ये चौपाई रामायण में नहीं है। उनका बहुत अधिकार था रामायण में। मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। सबसे छोटी संतान मैं ही था। मेरे से बड़े 6 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा था। तो मुझे माता का भी बहुत स्नेह मिला और पिताजी का भी बहुत स्नेह मिला। जिस समय मैं 4 साल का हुआ तो मैं पढ़ाई करने के लिए बहुत जिद करता था कि मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ। तो स्कूल में मुझे जो है जाने नहीं देती थी मेरी माता, क्योंकि उनका कहना था कि 5 साल की अवस्था में ही जो है तुमको स्कूल जाने दिया जाएगा, और उसके पहले नहीं। तो मैं कोई भी किताब मेरे हाथ में आए हिंदी की, तो मैं अपनी बहन से बोलता, मैं अपने भाई से बोलता, मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ। तो मुझे डांट खानी पड़ती, तुम्हें क्या पढ़ाएं, तुम्हें तो वर्णमाला नहीं आती है, कैसे पढ़ाएं। लेकिन नहीं, मुझे पढ़ाओ, ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है। तो पिताजी लिखा है तो मैं पहचान गया, पिताजी लिखा है ना। और यहाँ पर कोई अक्षर लिखा है जैसे माता या भाई। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ही मुझे पढ़ना आ गया, जबकि मैंने अक्षरों का ज्ञान ही नहीं सीखा। पढ़ते पढ़ते ही मतलब मैं पढ़ता था, लेकिन अगर कोई कहे कि वर्णमाला बताओ तो वर्णमाला में नहीं जानता। और कोई कहे कि जो मात्राएं हैं वो बताओ तो मात्रा नहीं जानता कि मात्रा क्या होती है। लेकिन सब मैं किताब पढ़ लेता था। तो फिर कक्षा 4 की जब मैं 4 वर्ष की अवस्था का हुआ, 4 वर्ष की अवस्था का हुआ, तो मेरे जो भाई थे वो 6 वर्ष की अवस्था के हुए। तो क्षमा करना, जब मेरे भाई 5 वर्ष की अवस्था के हुए तो मैं 3 वर्ष की अवस्था का था। तो उनको जो है जब भेजा गया स्कूल में कक्षा 1 की पढ़ाई के लिए, तो मैं फिर बहुत रोया कि मुझे भी जाना है स्कूल, मुझे भी जाना है। जबकि सामान्य बच्चे जो है डरते हैं स्कूल जाने से, लेकिन मैं जो है रोता था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। और हमेशा अपने भाई के साथ रहता था। और मेरा इतना मतलब वो था, डर था कि मैं अकेले घर से बाहर निकलता नहीं था जब तक मेरे भाई ना हो, क्योंकि मैं किसी से बात करना नहीं जानता। कोई अगर मुझसे बात करे तो मैं क्या बात करूँगा। तो इस प्रकार से मैं जो है छोटा होने के कारण अपने भाई के साथ रहता था। और जब मेरे भाई स्कूल पढ़ने जाएँ तो मुझे ही पढ़ने जाना है, तो मैं बहुत रोया। और मैं जो है रो रो करके बोलता था कि भैया को अगर सब पढ़ा दोगी तो फिर मैं क्या पढ़ूंगा, मेरा भैया अगर सब पढ़ लेगा तो मैं क्या पढ़ूंगा। तो मैं बहुत रोता था। तो हमारी माँ जो है हंसा करती थी इस बात से। लेकिन फिर एक बार की घटना है कि लिखने की बात आई कि मुझे लिखना है। तो अभी मैं स्कूल में दाखिल नहीं हुआ, 5 साल की अवस्था से कम ही था। तो लिखने का जो है अभ्यास करना था। तो उस समय पट्टी और बोड़का होता था। तो बोड़का में और कलम से जो है डुबो डुबो कलम को, और उससे जो है सफ़ेद स्याही में वो पट्टी में लिखना होता था। तो सबसे पहले जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक पुस्तक थी जिसमें रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ थी। तो गिद्धराज पुनि आरत, गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लेने जाही, जिन्हें मलेच्छ के कपिला गाय। तो ये जो चौपाइयाँ थी, तो इनको मैं तो नहीं समझता था कि क्या इनका अर्थ है, लेकिन पढ़ना जानता था। और मैंने सबसे पहले जब लिखा पेट्टी में तो ये चौपाइयाँ लिखी। गिद्धराज सुनि आरत बानी,
रघुकुल तिलक नारी पहचानी। कि गिद्धराज यानी जटायु जो गिद्धों के राजा हैं, उन्होंने जब सुना, क्या सुना, आरती बानी यानी दुख की पुकार सुनी, तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक श्री राम की पत्नी को पहचान लिया। अधम निशाचर लेने चाहिए, अधम राक्षस है वो लेके जा रहा है श्री राम की पत्नी को। जिन्हें मलेच्छ वश कपिला गाय, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के वशीभूत होता है। तो जब मैंने ये पट्टी में जब ये सब चौपाइयाँ लिखी, अब मुझे याद नहीं कितनी चौपाइयाँ लिखी, लेकिन 2 चौपाइयाँ तो ये हैं और आगे भी चौपाइयाँ थी, तो पट्टी पूरी भर गई। हाँ, तो लिखना भी मतलब मैंने नहीं सीखा कि कोई मुझे हाथ से लिखवाए। तो जब मैंने लिख करके, और उस समय जो मेरे पिताजी हैं तो दुकान से घर आए थे दोपहर का भोजन करने के लिए। तो जैसे आए तो मैंने उनको जो है पट्टी में अपना लिखा हुआ दिखाया। तो मैं दद्दा बोलता था, दद्दा ये देखो ये हमने ये लिखा है। तो जब उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि बिना सीखे किसी ने बिना मतलब लिखना नहीं सिखाया, लेकिन मैंने अपने आप लिखा पट्टी में, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो कुछ इस तरह की बातें मुझे याद हैं कि यहाँ पर जो है मेरे जन्म का जो है वृत्तांत हुआ और मेरे बचपन का भी वृत्तांत हुआ। अब हम एक दूसरे कमरे में जाएंगे तो आप लोग हमारे साथ रहेंगे। हरे कृष्ण। एक पानी कर ले।